हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो जब भी बात शुरू करें हम, उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है कि बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स शुरू होगा 1 नवंबर से। ठीक है, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज के लिए, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, एडमिशन ओपन है। आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इस क्रैश कोर्स के? सबसे पहले तो हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, फिर बेटा 90 डेज की आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी, फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस होंगी, और फिर बात करें, फिर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में करवाएंगे ये प्रोवाइड। साथ में हम प्रोवाइड कराएंगे वीडियो सॉल्यूशंस। तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कब से स्टार्ट होने जा रहा है? स्टार्ट होने जा रहा है 1 नवंबर से। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या बेटा? एक ऐसा सरफेस है, इट इज अ सरफेस एट विच पोटेंशियल इज इक्वल। मतलब एक सरफेस, ऐसा सरफेस बन गया ये जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सरफेस which has equal potential at every point। ठीक है, ये डेफिनेशन किसका हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, जैसे हम बात करें एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की। अगर मैं इससे इक्वल डिस्टेंस ले लूं r, एक स्फीयर ड्रॉ कर लें। क्या ड्रॉ कर लें? एक स्फीयर। तो इस पे क्या होगा? इस स्फीयर के एवरी पॉइंट पर अराउंड अ पॉइंट चार्ज क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बेटा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के। यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, इधर। तो सारे पॉइंट्स पर एट अ सरफेस के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? सेम। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एग्जांपल क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अगर हम लोग बात करें लीनियर चार्ज की कर लेते हैं। एक लीनियर चार्ज हमने ले लिया, इससे इधर डिस्टेंस पर, इधर डिस्टेंस पर, इधर डिस्टेंस पर, इधर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंसेस पर क्या होगा? पोटेंशियल हमारा सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया? सिलिंड्रिकल। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा हो गया बेटा? स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फीयर। यहां पर भी ऐसे होगा, बहुत सारे हम बना सकते हैं क्या? सिलेंडर्स। ठीक है, सिलेंडर्स का जो सरफेस है वो कैसा है? इक्विपोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं आपको बता चुका हूं पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे बहुत सारे, है ना। डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखानी है तो आउटवर्ड्स। अगर हम बात करें, हमारे पास है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को करेंगे रिपल। तो हमें इसका दिखाना है बेटा रिपल्सिव नेचर। तो ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो ऐसे हो जाएंगे। 2 किसके लिए? दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, साथ में 2 नेगेटिव चार्जेस के लिए भी यही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो हमने इसका दिखाना है बेटा अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। बेसिकली क्या है ये? डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है
साथ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, यहां हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में ऐसा कर लो, ठीक है, फिर ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और साथ में ये क्या हो गया, साथ में हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करूं अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो कैसे करें, रिप्रेजेंट अगर उसको करें तो कैसे करें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये होता है बेटा प्लेन होता है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, और प्लेन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर यहां से फिर ये हो गया बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज पर, अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एक प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए, बहुत बेसिक से प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बता सकता है क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो। कैसे होगा जीरो, क्योंकि एक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, मैं मान रहा हूं क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, दो पॉइंट के बीच में क्या, उनके पोटेंशियल का डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल दोनों के बीच इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। अब है क्या, अब है हमारी बात जो मेन प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। बेटा इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बात क्या है, द वर्क डन इन मूविंग a unit charge from one point to other point, from one point to another in equipotential surface, is क्या, जीरो। इसमें हम कोई भी वर्क डन नहीं करते हैं, कब, जब हम एक क्या करते हैं, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या कराते हैं, मूव। रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है बेटा, वर्क डन होता क्या है, बेसिकली वर्क डन क्या होता है, अगर हम बात करें पहले किसकी, पहले बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल का आपको डेफिनेशन पता होगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है V is equal to W upon Q, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें V ए बी की, ये क्या होगा बेटा, ये होगा क्या, वर्क ए बी, मतलब हम क्या करा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी और ए का, तो इसमें क्या होगा, ये होगा क्या, यहाँ से डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा, बी ए बी और क्यू, ठीक है, डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा, वी ए बी इंटू क्यू। अब हमारे पास पोटेंशियल क्या है, सेम, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम। हमने मान लिया बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी ए और बी बी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां से वर्क डन हो जाएगा, वी ए बी क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, फाइनल वी बी माइनस
वी ए इंटू क्यू। अब वी बी माइनस वी ए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया बेटा इसमें, जीरो। वर्क डन क्या हो गया, जीरो। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, moving a unit charge from one point to another in equipotential surface is zero। वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब हम लोग बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी हम अगर बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस इस वर्ड पे ध्यान देना है, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस वर्ड पे आपको बहुत फोकस करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको समझ लेते हैं क्या होगा ये। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग करते हैं भाई क्या, आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बना लेते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बेटा क्या है, एक चार्ज है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, क्या होगा बेटा, F क्या होता है, Q E वेक्टर क्या होता है, F क्या होता है, Q E वेक्टर। Q E वेक्टर मतलब यहां पर Q क्या है, 1 पॉजिटिव 1 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा E वेक्टर। ठीक है, नाउ वर्क डन क्या होता है बेटा, F डॉट dx। क्या होता है, F डॉट dx। F डॉट क्या हो जाएगा, dx। तो मतलब क्या हो जाना है इसमें, E डॉट dx बोले या dr बोले, वर्क डन। अब इक्विपोटेंशियल में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस हम भी निकाल चुके हैं। क्या होता है, जब हम एक चार्ज को मूव कराते हैं तो क्या होता है उसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो। यही तो लिखा था, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब इन दोनों से क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से E डॉट dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। E डॉट dx क्या आ गया, जीरो। E डॉट dx क्या हो गया बेटा, ये स्केलर प्रोडक्ट, तो E, ठीक है, E और क्या हो गया, E dx cos क्या हो गया बेटा, cos हो गया हमारा थीटा, cos थीटा जीरो। तो इस E तो बेटा होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं हम। ठीक है, तो E तो जीरो होगा नहीं, dx भी जीरो नहीं होगा। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप जब क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं किसको, यूनिट चार्ज को, तो cos थीटा ही बेसिकली जीरो होगा। cos थीटा हमारा क्या हो गया, जीरो। cos थीटा जीरो मतलब cos कितने का वैल्यू होता है, जीरो, cos 90 का वैल्यू, तो थीटा हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है dx के, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अगर हम इसको समझना है तो ऐसे समझ लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज इसके लिए क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना, स्फीयर्स है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे ही परपेंडिकुलर तो है, बस यही बात है। ठीक है, परपेंडिकुलर, यही हमने प्रूव करा है अभी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएंगी ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यही हमने इसमें क्या करा है, प्रूव करा है। अगर हम फिर से बात करें कि क्या एक फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा,
अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other. Two equipotential surfaces can never intersect each other. ऐसा क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मान लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऊपर है तो हमारा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा हमने बना लिया एक प्लेन हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बोल दिया इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई, 2, विच इज नॉट पॉसिबल। यही रीजन है कि जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो क्या नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा बेटा ये हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है स्काइनोमिक्स एकेडमी, इंस्टाग्राम पे @स्काइनोमिक्स एकेडमी, फेसबुक पर स्काइनोमिक्स एकेडमी देहरादून। फिर हम बात करें यूट्यूब चैनल्स हमारे कौन कौन से हैं बेटा, स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस, ठीक है, और स्काइनोमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स। एक दूसरा चैनल है स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर। हम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें होता है बेटा साइंस के साथ साथ इसमें SST भी हम लोग क्लास 10 प्रोवाइड करवाते हैं। फिर बात आती है इसमें तो सैनिक स्कूल्स जो होते हैं, RIMC हो गया, RMS हो गया, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लेक्चर्स और सॉल्यूशंस हम लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसमें ये अवेलेबल है बेटा किसके लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप लोग हमें गूगल रिव्यू दे सकते हो, ठीक है, स्काइनोमिक एकेडमी के नाम से। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने किस बारे में, अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। पॉइंट चार्ज मेरे पास क्या है, O पॉइंट पर एक चार्ज है मेरे पास क्या, Q, ठीक है। इससे बेटा R डिस्टेंस पर, इससे R डिस्टेंस पर मेरे पास क्या है, एक पॉइंट P है। क्या है, एक पॉइंट P। O से R डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पर बेटा कोई यूनिट चार्ज मैंने मान लिया या फिर एक चार्ज दूसरा मान लिया Q0, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, तो इसके कारण इस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन होगा यहाँ, ठीक है, उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर। अब हम लोग अगर बात करें कि मुझे इस चार्ज को Q0 चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस करना है, यहाँ क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, dx। ये हो गया बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इस चार्ज को टुवर्ड्स O डिस्प्लेस करना है, कितना, dx। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम इसको बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। अ चार्ज
अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट क्या होगा बेटा, डी डब्ल्यू में मान रहा हूं स्मॉल वर्क एफ वेक्टर डॉट डी एक्स एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अगर हम इसको मान लें यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट इसको मान लेते हैं। अब हमें पता है नाउ वी नो दैट, हम लोगों को पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर हो जाएगा बेटा क्या, क्यू नॉट ई वेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सो स्मॉल वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल वर्क डन आ जाएगा क्यू ई वेक्टर डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा क्यू नॉट हम इसको कर लेते हैं, क्यू नॉट था, डी डब्ल्यू फिर से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा बेटा क्या, क्यू नॉट ई वेक्टर और डी एक्स cos थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एक्स कितना है 180। तो डी डब्ल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट, अच्छा इसको अब ई वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमने इसका प्रोडक्ट कर लिया स्केलर प्रोडक्ट तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, ई डी एक्स क्या हो जाएगा cos 180। डी डब्ल्यू फिर से करें आगे तो क्यू नॉट ई डी एक्स और -1। cos 180 का वैल्यू क्या है, cos 180 का वैल्यू है बेटा क्या, माइनस cos 180 का वैल्यू कितना है -1। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा बेटा क्या, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। और आगे इसको लिखने की हम लोग कोशिश करें तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट में इसको कर लेता हूं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एक्स। अब हम लोगों को पता होना चाहिए वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। यहाँ पर स्मॉल वर्क डन है तो हम पोटेंशियल को भी क्या लेंगे, स्मॉल। इसको हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि dv इज इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, यहाँ से E हो जाएगा बेटा माइनस dv अपॉन dx। यही रिलेशन है, यही रिलेशन है किसमें, यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में यही रिलेशन है। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट, पोटेंशियल का क्या हो गया, ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ग्रेडियंट पोटेंशियल का, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। ये हो गया इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब समराइज हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस दो सरफेसेस जिनमें क्या होता है, जिनमें होता है एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है। उसके बाद हमने बात करी है रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट हमने बोला था बेटा क्या, सिंगल चार्ज के लिए क्या हो जाता है, सिंगल चार्ज के लिए हो जाएगा अपना कंसेंट्रिक सर्कल्स, फिर लीनियर चार्ज के लिए सिलेंडर्स हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल हो जाएगा अपना क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर दो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। फिर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज क्या थे बेटा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर चार्ज को मूव कराने में इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कुछ भी काम नहीं करना होता है। फिर हमने पढ़ा दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। ये था बेटा क्या,
आज का सारा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।